बीजेपी का प्रश्न है तो बीजेपी तो अनर्गल प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। झूठा वादा करना, लोगों को भ्रम में रखना, में जो जिस तरह उन्होंने विकास का के नए प्रतिमान स्थापित किया, बिहार मॉडल न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की सराहना की जाती है। अब रात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ही सपने में नजर आते हैं। यह सरकार रूल ऑफ लॉ सिस्टम पर विश्वास ही नहीं करती केंद्र सरकार। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है और नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत जल्द विपक्ष के नेताओं की बैठक होने वाली है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो खुद अपने आप घोषित कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री है, तो फिर बात करने की क्या ज़रूरत है। तंज कसा जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के महासचिव हैं परिमल जी। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है तो बीजेपी तो अनर्गल प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। झूठा वादा करना, लोगों को भ्रम में रखना, राइट, ब्रांडिंग करवाना, उसी पर उनका विश्वास है। जहाँ तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का प्रश्न है तो ये हमारे नेता काफ़ी संवेदनशील हैं और जन कल्याण और भारत के विकास का बात, और बिहार में जो जिस तरह उन्होंने विकास का के नए प्रतिमान स्थापित किया, बिहार मॉडल न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं की सराहना की जाती है। अब देखिए, जल जीवन हरियाली योजना को यूनिसेफ ने कितने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने मॉडल रोल माना है। इस तरह की योजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलाई जाने की बात की जा रही है। तो देखिए, हमारे आदरणीय नेता दूरदर्शी हैं और वो संपूर्ण भारत का विकास करना चाहते हैं। और भाजपा के जो लोग कह रहे हैं उस पर क्या कहिएगा। भाजपा जो कह रही है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो खुद ही मान चुके हैं कि प्रधानमंत्री है। देखिए, आपको बतला दें कि अब रात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ही सपने में नजर आते हैं। जब हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी को उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया, जब आप देखिए कि हम लोगों के साथ थी बीजेपी बिहार में, लेकिन जब उसने आरएसएस के एजेंडे को, हिंदूवादी और कम्युनल एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया, तो हमारे आदरणीय नेता ने उससे राजनीतिक हाशिए पर धकेल दिया। उसके बाद बीजेपी तिलमिला गई। और निश्चित रूप से आपको बतला दें कि जैसे ही हमारे आदरणीय नेता ने विपक्षी दलों को एकजुट करने का मुहिम प्रारंभ किया, पूरे भारत में कोने कोने में इस तरह के बहुत पॉजिटिव संदेश गए और स्वाभाविक रूप से सभी दल एक दूसरे के निकट आ रहे हैं जिनकी आस्था संविधान में है। केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार संविधान में आस्था रखने वाली नहीं है। वो जैसे संविधान तो समाजवादी व्यवस्था का समर्थन करती है, जबकि नरेंद्र मोदी पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की वकालत करती है, जबकि बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की वकालत करने वाली पार्टी है। तो भारत तो धार्मिक विषमता का राष्ट्र है और यही इसकी विशिष्टता भी है। तो इस विशिष्टता को बनाए रखने के लिए और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी दलों की ये स्वाभाविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मिलजुल कर बीजेपी के जो मंसूबे हैं, नापाक मंसूबे, उनको करारा जवाब दे और 2024 में उसे सत्ता से बेदखल कर दे। और इसी प्रयास में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार भारत के विभिन्न राज्यों में उन्होंने भ्रमण भी किया है, लोगों का सहयोग प्राप्त किया है। और अभी देखिए तुरंत आप कि जैसे दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल जी से भेंट हुई है। और मुद्दा आप समझिए कि क्या है, एनसीआर की स्थिति क्वाइट डिफरेंट है। जैसे वहाँ जो पुलिस प्रशासन है ना, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत संचालित की जाती है और उस पर अधिकारिता केंद्र सरकार की है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के कानून व्यवस्था को सुधार को ध्यान में रखकर जो फैसला दिया कि वहाँ के पदाधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार को होनी चाहिए। और वो निश्चित रूप से आवश्यक भी है, क्योंकि जो राज्य सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन देखिए, केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर उसको उलटकर और यह अधिकार किसको दे दी, तो उपराज्यपाल को दे दी। तो यह तो गैर संवैधानिक है। यह सरकार रूल ऑफ लॉ सिस्टम पर विश्वास ही नहीं करती केंद्र सरकार। तो ऐसी स्थिति में आपके नेता जो कह रहे हैं उसमें सक्षम हो पाएंगे? निश्चित रूप से आप देखें ना, प्रत्येक दिन जो भी अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल के भी लीडर्स हैं वो हमारे आदरणीय नेता से संपर्क साध रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से एक जो एकीकरण की प्रयास जो हमारे आदरणीय नेता ने प्रारंभ किया, वो मूर्त रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ थे जेडीयू के महासचिव और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार का चेहरा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के
जहन में होगा, रात में नींद नहीं आ रही होगी। अब देखते हैं आगे होता क्या है। 19 फाउंडेशन के साथ नमस्कार।